व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल चेक पॉइंट्स इन द सेल साइकिल। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेल साइकिल क्या और ये स्पिंडल चेक पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन अभी देखते हुए चलते हैं। ऑप्शन पहला है टू इंश्योर द डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, टू check for DNA damage before cell division, to regulate the transition from G2 to mitosis and M phase में, to ensure proper chromosome alignment and segregation during mitosis। ठीक है, तो इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था कि जो स्पिंडल फाइबर होता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से। ओके, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस किए थे। तो जो स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हम लोगों ने इतना डिस्कस किया था कि मेटाफेज कंडीशन में जो मेटाफेजिक प्लेट है वहां पर आके हमारा क्या करना है, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएगा और इसके लिए जो स्पिंडल फाइबर्स होता है वो सेंट्रोसोम से निकलते हैं। ठीक है, जो आके क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे आके बाइंड करते हैं और प्रोटीन कौन सा होता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन पे आके बाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्पिंडल फाइबर स्पिंडल चेक पॉइंट्स, स्पिंडल चेक पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जो स्पिंडल फाइबर्स है, और मैंने बताया था जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं हाईली विजुलाइज कब होते हैं? जब ये मेटाफेजिक प्लेट में मेटाफेज में होते हैं। ठीक है, और मेटाफेज किसका पार्ट होता है? एमफेज का। और अगर हम बात करें कि पूरा का पूरा जो सेल साइकिल है, ओके, जो सेल साइकिल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो उसमें 4 जो है मेजर फेजेस होते हैं। ओके, पहले को हम लोग बोलते हैं G1 फेज, G1 फेज, दूसरे को बोलते हैं S फेज। G का मतलब यहाँ होता है ग्रोथ से, S का मतलब होता है सिंथेसिस से। तो S किसका सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे? डीएनए का। ओके, तीसरा होता है G2 फेज और लास्ट होता है M फेज। ओके, तो ये जो तीनों फेज हैं यानी G1 से लेके G2 तक का, इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज, जिसमें सेल क्या करता है? ग्रोथ करता है और डिविजन्स करता है। मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स है उसमें ग्रोथ होता है और ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर होते हैं। या इसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स बिटवीन सेल डिवीजन। तो एक्चुअल सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है? इसका मतलब एम फेज में हो रहा है, क्योंकि एम फेज के फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? एम फेज के बाद G1 फेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर S फेज और फिर G2 फेज। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रही। तो एक्चुअल जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एम फेज में हो रहा है। और एम फेज अगर हम देखें तो एम फेज भी मेजरली कई जगह 5 लिखा है, कई जगह 4। तो मेजरली क्या है? हम लोग 4 लेके चलते हैं कि 4 फेज में डिवाइडेड होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, दूसरे को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज, तीसरे को हम लोग बोलते हैं एनाफेज और लास्ट को हम लोग बोलते हैं टेलोफेज। ठीक है, इन फेज के बाद क्या आता है? एक मेजर फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जहां पर क्या होता है? एक्चुअल सेल डिवाइड होके 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सिंगल सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 सेल्स में। किसके थ्रू होता है वो? साइटोकाइनेसिस के थ्रू होता है। तो ये जो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, इनमें अलग अलग प्रोसेस होता है और उस तरीके से हम लोग सेल को डिफाइन करते हैं कि ये प्रोफेज में या मेटाफेज में। तो जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि ये जब हमारा जो क्रोमोसोम है हाईली विजुलाइज्ड किस कंडीशन में होता है, किस फेज में होता है? वो मेटाफेज में होता है। ठीक है, और मेटाफेज में ही क्या होता है? जो सेंट्रोमियर से आके हमारा स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे बाइंड करता है। तो बेसिकली जो स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट्स क्या करता है कि हमारा क्रोमोसोम के साथ जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करता है। तो क्वेश्चंस क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को फिर से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल चेक पॉइंट इन द सेल साइकिल? तो टू इंश्योर द डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, बिल्कुल नहीं। ये डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में। तो एस फेज का चेक पॉइंट क्या चेक करेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट है या नहीं है। टू चेक द डीएनए डैमेज बिफोर सेल डिवीजन, बिल्कुल नहीं। डीएनए डैमेज भी किस में होता है? G2 में होता है, क्योंकि S के बाद G2 है। तो G2 में 2 चीजें होती है, एक तो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स होता है उनका डुप्लीकेशन होता है, और डीएनए डैमेज को भी चेक करते हैं।
तीसरा टू रेगुलेट द ट्रांजिशन फ्रॉम G2 टू M फेज, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्पिंडल फाइबर हमेशा किसके लिए काम करता है? टू इंश्योर द प्रॉपर क्रोमोसोम अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, द स्पिंडल चेक पॉइंट्स मॉनिटर द अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स टू द स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस इंश्योरिंग प्रॉपर अलाइनमेंट एंड सेग्रीगेशन। ओके, 4 फेजेस होते हैं इस सेल साइकिल में, 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है G1। तो G1 में कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं कि G1 फेज में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो G1 में सबसे पहले क्या होगा आपका, हमेशा याद रखना है कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस रहता है यहाँ पर, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा है डीएनए रिपेयर, यहां पर भी होता है डीएनए रिपेयर। इसके अलावा जो है, जो 3 चीजें होती हैं जिसमें होता है आपका नर्व सेल्स, मसल सेल्स एंड आरबीसी। ठीक है, ये तीनों क्या है, डिवीजन में नहीं जाते, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं किस में होते हैं? G0 फेज में होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, तो उसमें भी सेल डिवीजन हम लोग क्या करते हैं, कई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में बेसिकली। तो सेल डिवीजन जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, उसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। पहला अगर देखा जाए कि जो G0 फेज में रहते हैं, मतलब जो डिवीजन में नहीं जाते, जैसे इसमें है नर्व सेल्स, मसल सेल्स एंड आरबीसी। ठीक है, दूसरा है हमारा, दूसरा वो सेल्स हैं जो इंडक्शन मिलता है उनको, मतलब बाहर से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, कुछ उनको सिग्नल मिलेगा, तब वो कहाँ जाएंगे? सेल डिवीजन में चले जाते हैं। ठीक है, और ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपके? लीवर सेल्स हैं, लीवर सेल्स, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? लिम्फोसाइट। जब सेल को क्या मिले, कहीं से इंडक्शन मिले या कहीं से इसको सिग्नलिंग मिले कि भाई आपको आगे क्या करना है, डिवीजन में जाना है। तीसरा वो होते हैं जो हाई लेवल ऑफ माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है इनका? हाई लेवल का होता है। उसमें अगर हम बात करें तो हिमेटोपोइटिक सेल्स जो होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो ऑन द सेल डिवीजन बेसिस हम लोग उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। G1 फेज में मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और डीएनए रिपेयर का काम होता है। ठीक है, और इसके बाद जस्ट आता है हमारा एस फेज। तो एस फेज में हमेशा याद रखना है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर हिस्टोन सिंथेसिस होता है। ठीक है, हिस्टोन सिंथेसिस होता है। हम लोग को जैसे पता है कि हिस्टोन का काम क्या होता है, कि डीएनए के चारों तरफ क्या करता है, ये डीएनए उसके चारों तरफ क्या करता है, रैप करता है। तो एक रैपिंग में जिसमें 4 तरीके के हिस्टोन बनते हैं हमारे, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो H1 क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिंकर। अब बाकी चारों क्या होते हैं, एक ऑप्टामर बनाते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जब उसके ऊपर क्या होता है, डीएनए रैप करता है। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, हिस्टोन सिंथेसिस हो गया। इसमें एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, G1 फेज में उसको इंडक्शन मिलता है कि भाई आपको सेल डिवीजन में जाना है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल का जो होता है डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो इस तरह से G1 और S फेज में, और G2 का मैंने आप लोग को बता ही दिया है। G2 फेज में जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। इसके अलावा रेप्लिकेशन के बाद जो थोड़ी बहुत अगर मान लो एरर है, तो उसको भी क्या करता है, डीएनए एरर को भी यहाँ रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से ये सारे जो फंक्शन है G1, S और G2 का आपका हो गया। तो इसको हमेशा याद रखना है। और एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है, ये बी सेक्शन में कई बार पूछा गया है, और ये हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। G1 फेज में ऐसा क्या हो रहा है जो
रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो हमारा सेल है, अभी हम लोग को जैसे बताया गया सेल साइकिल क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, G1, S, G2 एंड M। ओके, अब जो G1 फेज है, ठीक है, G1 फेज में एक पॉइंट होता है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं R पॉइंट या रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर सेल्स क्या करते हैं, इसके आगे जाते हैं तो क्या होता है, सेल साइकिल हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ये तब स्टार्ट होगा व्हेन सेल साइकिल रिक्वायर्स द ग्रोथ फैक्टर्स। किसके हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए, ग्रोथ फैक्टर्स जो है उनको प्रोवाइड किया जाए। एंड आर पॉइंट तब स्टार्ट होगा जब इसको ग्रोथ फैक्टर दिया जाए। और जब सेल के हम लोग बात करते हैं डिवीजन की, तो उस ग्रोथ फैक्टर को हम लोग यहाँ पे क्या बुलाते हैं, माइटोजेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, माइटोजेंस। तो बेसिकली अगर सेल साइकिल हमको स्टार्ट कराना है तो हमको माइटोजेन से हमको स्टिमुलेशन देना होता है नॉर्मल सेल से। और जैसे स्टिमुलेशन मिलता है तो नॉर्मल सेल क्या चला जाएगा, सेल हमारा चला जाएगा सेल साइकिल में। ओके, अब जो माइटोजेंस होते हैं, हमेशा पता है ये एज अ सिग्नल काम कर रहे हैं, तो स्पेशल रिसेप्टर्स भी इनके पास क्या होगा, स्पेशल रिसेप्टर इनके पास प्रेजेंट होगा। सब सारे सेल्स थोड़ी डिवीजन में जाते हैं, तो जिन जो सेल्स के पास क्या होगा, उस माइटोजेन पर्टिकुलर माइटोजेंस के लिए रिसेप्टर होगा, वही सेल क्या जाएंगे, सेल साइकिल में जाएंगे। ओके, और ये जो सेल साइकिल है, अगर ये सेल साइकिल आर, और ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये जो पॉइंट है जहां पे माइटोजेंस आके जुड़ा और उसके आगे सेल जो है स्टार्ट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। अगर G1 में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के आगे कोई सेल नहीं जा रहा है तो किस में चला जाएगा, वो G0 फेज में चला जाएगा, जिसमें हम लोग एग्जांपल देखे थे नर्व सेल्स, मसल सेल्स और आरबीसी का। तो किस में चला जाता है, G0 फेज में। तो इट इज ऑब्वियस कि absence of growth factors, the cells are arrested in the G0 phase of the cell cycle, और the restriction point is the point जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है, एट अ लेट G1 में होता है, लेट G1 फेज में। अगर मान लो टोटल 24 आवर्स मान लो सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो G1 फेज कितने आवर्स का होता है, लगभग 8 आवर्स का होता है। मतलब ऐसे मान लेते हैं हम जनरली, अलग अलग सेल्स का अलग अलग होता है। तो 24 आवर्स में अगर हो रहा है तो G1 फेज में है, तो लेट G1 फेज का मतलब क्या हुआ कि 6 आवर्स बीत गए हैं, उसके बाद जो फेज आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेट G1 फेज बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें कि लेट G1 फेज के बाद क्या आ रहा है, सेल साइकिल दैट सेल्स which passes R point to enter the S phase and progressing through the entire cell cycle to complete it। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हमारा G1 है और रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है वो कैसे ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड है।